नमस्कार नमस्कार। मैं श्रवण कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ के साथ ऐसी खबर जो पूरे भारत में चर्चे पे है, वो चाहे गोदी मीडिया हो या स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ हो। तो बात करेंगे हम 4 ऐसे सवाल पे जो दिल्ली G20 को लेकर के केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या कार्रवाई की गई, जिसको लेकर पूरी मीडिया इंडिया को हटा करके भाजपा क्या हासिल करना चाहती है, उसको लेकर के बात करेंगे। उसके बाद अगला बात करेंगे हम कि क्यों आम जनता को आम जनता को एक चुनाव आयोग के पास अपील पत्र लिखना पड़ा। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि क्यों लिखना पड़ा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि G20 को लेकर के। तो G20 को लेकर के जो भारत सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली के गरीब जनता को सताया है, यानी उनकी घर को तोड़ के बेघर करके, और जो क्या दिखाना चाहते हैं विदेश को दिल्ली के लिए कि जितने भी सड़क किनारे जो मतलब रोड के साथ में जो भी गरीब जनता थे उसको सबको बुलडोजर चला के उनके घर से बेघर करके, और क्या करना चाहती है ये समझ नहीं आता। जितने भी रोड साइड में है उसको ढक करके और अपनी दिल्ली की जो गरीबी है उसको छुपाना चाह रही है। तो क्या ये पर्दा लगा करके और ये गरीबों को घर को तोड़ करके क्या सरकार इस चीज़ को नाकामी को तो ढकना चाह रही है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। G20 में को लेकर के जो दिल्ली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्या इस गरीब जनता को नुकसान नहीं है? क्यों बंद कर दिया गया इसको? अगर जैसे पिछले की बात की जाए तो जो खेल हुआ था पहले राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको लेकर के उसी रास्ते को बंद किया गया था जहां से खिलाड़ी आते जाते हैं, बाकी सबको खुला गया था। तो इस बार क्या ज़रूरी पड़ी कि पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया। इसके बाद बात करेंगे कि जो भी आज दिल्ली में जिधर भी देखिए कौन से जो मेन मुख्य अतिथि के तौर पे जो आने वाले हैं उनको लेकर के चर्चा में होनी चाहिए थी। जो वहाँ पे किसी तरह की कौन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कहीं पे भी किसी तरह की होर्डिंग नहीं लगी। जहाँ भी देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी। तो G20 को लेकर के जब देश विदेश की सारे नेतागण महानेता बड़े बड़े नेता आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति लोग आ रहे हैं, तो कौन से अतिथि के रूप में आ रहा है उनकी कोई होर्डिंग नहीं लगी। और सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को होर्डिंग लगा करके क्या गरीब की जनता को क्या बताना चाहते हैं? इससे इस जो G20 हो रही है इससे गरीब को क्या यहाँ का हासिल होगा, इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला है इंडिया अलायंस। हम बात करेंगे कि इंडिया जो अलायंस है उसमें बड़े 28 ऐसे पार्टियां हैं जो इसमें शामिल है। तो क्या ऐसा नौबत आया कि यहाँ पे भारत के जो बड़े अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, जैसे जाप, भाजपा, ओबीसी साहब का जो पार्टी है वो, और इसके बाद इससे बात करेंगे कि अगला जो है जाप का है जो पप्पू यादव की पार्टी है। ये सब अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा है, वोट बैंक है। ये सही है कि इन लोगों ने कुछ कर प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसा पार्टी है, कुछ इतना तक कि उनका वोट बैंक है जो अगर नहीं मिला तो इंडिया अलायंस को भी नुकसान हो सकता है। तो क्या लगा कि इनको इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, गद्दावर नेता को, कि ये लोगों को अलग रखा गया, जो कई वर्षों से जो बहुजन समाज के चेहरा रहे हैं, नेतृत्व करता रहे हैं, जो मायावती जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, ये लोग जो यादव समाज को नेतृत्व करते आए हैं। दूसरा चीज़ है कि और कोरोना को लेकर के पप्पू जी काफ़ी
स्ट्रगल भी किए हैं, संघर्ष भी किए हैं, जिसको लेकर के वोट बैंक भी उनका अच्छा पकड़ हो गया है। फिर भी ये कारण उन्हें उस पार्टियों से अलग क्यों रखा गया? उनको क्या लगता है कि इनको अलग रख के हम जो इंडिया भाजपा के खिलाफ जो आप लोग लड़ रहे हैं, या आप लोग कहते हैं कि मैं देश के खिलाफ, देश के लिए लड़ रहा हूँ, लोकतंत्र के खिलाफ जो हत्या हो रही है लोकतंत्र का, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो अगर आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या इन लोगों को आपको छोड़ के चलना चाहिए? इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। इन पार्टियों से या जो यहाँ के इंडिया अगेंस्ट एलायंस का जो प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों से बात कर हम जानना चाहते हैं कि क्यों इन लोगों को अलग रखा गया। भारत में इंडिया जो नाम सब था, केंद्र सरकार का कहना है, भाजपा का कहना है कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो अंग्रेजों का दिया हुआ तो हर चीज़ है। सचिन तेंदुलकर जी का कहना है कि उनकी टिप्पणी आई है, ट्वीट वगैरह करके आए हैं कि हम बताएंगे आपको, चित्र उसका फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको, देख कि उनका कहना है कि जो भारत में पहला राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसको हटा करके, उसको डिमोलाइज करके और क्रिकेट को आगे लाया गया। तो क्रिकेट तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, तो क्या क्रिकेट को भारत सरकार हटाएंगी? उनको भी हटा देंगे क्या? इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी वर्ड है, उसको इंडियन आर्मी को हटा देंगे। इंडियन नेवी उसको हटा देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोटों पे लिखा हुआ है, क्या उसको हटा करके फिर से नोटबंदी लाएंगे? ये सब बहुत सारे सवालें हैं जो हम भारत के केंद्र सरकार से ये जनता जानना चाहती है कि एक आम आदमी को, आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील लिख के, इस लेटर के माध्यम से, लेटर में लिखा गया है, चुनाव आयोग से अपील। महोदय, पूरे देश में चुनाव लड़ने वाले बहुत लोग हैं। मेरा निवेदन है कि क्यों ना चुनाव लड़ने से पहले परीक्षा का आयोजन किया जाए। जो पास हो उसे ही चुनाव लड़ने की अधिकार हो, क्योंकि उस देश में हम रहते हैं जहाँ चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा पास करना होता है। तो क्यों ना, तो देश के साथ खिलवाड़ क्यों? आम नागरिक, भारत निवासी, भारत की जय। तो इस तरीके का लिख करके जो देना पड़ा, ये क्यों देना पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसको केंद्र सरकार को भी या देश की जनता भी पूछ रही है, एक आवेदन दे करके कोर्ट द्वारा पूछा जा रहा है। बताइए कि ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए।